राम राज्य का सपना हूँ, काला पानी का सच हूँ, अखंड भारत का विचार हूँ, धर्म रक्षण का साहस हूँ। मैं त्याग हूँ, मैं तप हूँ, मैं तर्क हूँ, मैं इस राष्ट्र का तारुण्य तीर तलवार संघर्ष हूँ। मैं स्वतंत्रता का व्रत, मैं हिंदुत्ववादी, मैं राष्ट्रवादी, मैं मानवतावादी हूँ। मैं अभिनव भारत, मैं सावरकर हूँ। शस्त्राचं उत्तर मी ठेवतो विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नाम, जिसे कुछ लोग एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। हम लोग तो एक बिंदु हैं सावरकर सिंधु की तरह थे। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। तो कुछ लोग कायन कहते हैं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं। तो आखिर सच क्या है? आगे इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे। क्या स्वतंत्र वीर सावरकर सच में स्वतंत्र वीर थे या ये कायर? चलिए शुरू कर। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें, सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें, सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। सावरकर की कहानी की शुरुआत होती है 1872 के नासिक से। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी माताजी के देहांत के साथ उनके जीवन के साथ एक ट्रेजेडी शुरू होती है। उस टाइम भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और भारत सरकार इन दंगों के बीच तेल छिड़कने का काम कर रही थी। सावरकर जब 12 साल के हुए तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इन सब के बीच 11 साल के सावरकर कविता लिखने लगे थे और 11 साल के छोटे सावरकर के मन में स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ गई। 11 वर्ष की उम्र में सवाई माधो सिंह के बारे में फाटका लिखना, मगर 11 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता का संकल्प पैदा होना, अगर इसमें कोई पूर्व जन्म का संस्कार हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई चमत्कार नहीं होगा। आगे जब सावरकर बड़े हुए तो फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने के लिए इटली के महान क्रांतिकारी मजनी से प्रेरित होकर सावरकर ने एक संगठन शुरू किया जिसे अभिनव भारत नाम दिया। सावरकर केवल कर्मठ व्यक्ति नहीं थे, वो एक सशक्त लेखक थे। उनकी पुस्तक 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने सिपाही विद्रोह के ब्रिटिश दृष्टिकोण को चुनौती दी। आपने भी इतिहास में पढ़ा होगा, अगर आप मराठी है तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा 1857 का उठाव। तो सावरकर ने तर्क दिए कि ये सिर्फ उठाव नहीं था, ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। लेकिन अंग्रेजों ने इस पुस्तक को बैन कर दिया। बैन करने के बाद भी गुप्त रूप से इस पुस्तक का पाठ हो रहा। सावरकर की सक्रियता पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई और उन्हें कैद कर लिया गया। दरअसल 1909 में मदनलाल डिंगरा जी ने लंदन में सर विलियम हट की हत्या की। ये पहली बार था जब विनायक दामोदर शास्त्री का नाम इस हत्या में आया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन पर कार्यवाही नहीं हुई। उसी साल नासिक के लक्ष्मण कानेरे नाम के क्रांतिकारी ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की। इसी हत्या की कार्रवाई में ये पता चला कि हत्या में शामिल हत्यार को विनायक दामोदर शास्त्री नाम के युवक ने लंदन से भेजा था। कैद करने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यहीं पर बहस गर्म हो जाती है। क्या सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों से सहयोग किया था? क्या उन्होंने सचमुच माफी मांगी थी? I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। चलिए संदर्भ में विचार करते हैं। सावरकर जी को 25 साल की दो शिक्षाएं मिली थी। उन्होंने 9 साल और 10 महीने जेल में बिताए। जिस कोठरी में उन्हें रखा गया उसमें न शौचालय की कोई व्यवस्था थी। कभी कभी सिर्फ उनको हथकड़ी बांध कर रखा जाता था। जेल में हर महीने 5 से 6 कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। उस जेल में मरने से अच्छा सावरकर जी ने माफी मांग कर वहाँ से निकलना अच्छा समझा। 9 साल में उन्होंने 6 माफीनामे लिखे। इन माफीनामों के बारे में जब सावरकर जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरी राजनीति और एक लड़ाई का हिस्सा था। अंडमान एक भयानक जगह थी। कई कैदी यातना, भूख और निराशा से मर गए। याचिकाएं जीवित रहने का एक तरीका भी थी। हमें कहानी में सभी पक्षों की जांच करनी आवश्यक है। आप सोच कर देखिए, ऐसे क्रूर कारावास में कोई जीवित कैसे रह सकता है? और अगर सावरकर माफी नहीं मांगते, अगर वही मर जाते, तो आगे आने वाले क्रांतिकारी कदम कैसे उठा पाते? अगर बड़ी छलांग लगानी है तो एक कदम पीछे भी होना पड़ता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन वही बात अगर सावरकर के आ जाए तो उसे कायर कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों से माफी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता।
अक्सर गांधी जी और नेहरू जी सावरकर पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी एक बिंदु पर उनकी याचिका का समर्थन किया। हमें स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। अब काला पानी में अंग्रेजों से माफी मांगने के बाद दूसरा पॉइंट है हिंदुत्ववादी। कई लोग सावरकर का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते, लेकिन सावरकर जी के लिए हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक अवधारणा थी। हालांकि कुछ लोग इसे विभाजनकारी और बहिष्करणकारी मानते, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म और सावरकर जी का जो हिंदुत्व था वो अलग है। हमारे देश में एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि लेफ्टिस्ट और जो कम्युनल लोग हैं महात्मा गांधी जी की बहुत ही सराहना करते हैं, बल्कि गांधी जी सावरकर से ज्यादा हिंदू धर्म को मानते। गांधी जी गौ हत्या को पाप मानते थे, गौ माता की पूजा करते थे, मांसाहार नहीं करते थे और जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है उनमें भी बिलीव करते थे। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है। वही जो सावरकर जी वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था में नहीं मानते थे, मांस खाते थे और गौ माता को पूजने के सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि गौ माता का रक्षण हमें करना चाहिए लेकिन उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो राइटिस्ट पीपल है, जो धार्मिक लोग है, वो सावरकर का बहुत गुणगान गाते हैं और जो लेफ्टिस्ट लोग है, जो कम्युनल लोग है, वो गांधी जी का बहुत गुणगान गाते हैं। वैसे आपकी क्या राय है सावरकर जी पर, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। राम राज्य त्याग और उपवास से मिला था। राम राज्य उपवास से नहीं, रावण का, उसके भाइयों का, उसके सैनिकों का वध करके मिला था।